दोस्तों बहुत सारे लोगों को परेशानी रहती है कि कौन सा फ़ोन लें, एंड्रॉयड लें, एप्पल लें, किसका प्रोसेसर अच्छा है, किसका रैम अच्छा है, किसका कैमरा अच्छा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल ऑनलाइन चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एंड्रॉयड और एप्पल के बीच में कंपैरिजन की, दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन अच्छा होता है, कौन सी कंपनी अच्छी है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के बाद आप ये समझ पाएंगे कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए या कौन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ दबा कर सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन की। तो इसमें बाजी मारा जाता है एंड्रॉयड, क्योंकि एप्पल के फ़ोन में सिर्फ आप जो आइकन्स दिए होते हैं उसको मूव कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, बस इतना ही कुछ सिंपल काम कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में दोस्तों आप पूरा आइकन का सेट चेंज कर सकते हैं, थीम चेंज कर सकते हैं, उसको उसमें विजेट लगा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको उसमें लॉन्चर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा उसमें कस्टमाइजेशन दिया होता है। तो इस मामले में कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉयड अच्छा होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं डिवाइस ऑप्शंस के बारे में। जहाँ तक एंड्रॉयड जो 2000 से लेके 80-90 हज़ार तक के रेंज में आपको फ़ोन मिल जाएगा, वहीं पे आपको एप्पल में आइएगा, आईफोन में आइएगा तो आपको इतना ही देना पड़ेगा। 80-90 जो उसका प्राइस है उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको उतना देना पड़ेगा। वहीं एंड्रॉयड की बात कर लेते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से उसमें फ़ोन ले सकते हैं कि अगर आपको प्रोसेसर अच्छा लेना हो तो ये फ़ोन ले लीजिए, कैमरा अच्छा लेना हो तो ये फ़ोन ले लीजिए। इस प्रकार से आप उसमें कैटेगरी वाइज उसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एप्पल में ऐसा कोई सुविधा नहीं है, आपको ये फ़ोन लेना है, इतना देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं शेयरिंग के बारे में। तो शेयरिंग के मामले में एंड्रॉयड आगे है, क्योंकि एंड्रॉयड में आप किसी मोबाइल से किसी मोबाइल में, आजकल जितने भी लोग होते हैं उनके पास लगभग सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप शेयरिंग अच्छा से कर सकते हैं वाईफाई की मदद से, और उसमें बहुत सारे जो ऐप्स होते हैं उसकी मदद से आप उसमें शेयरिंग कर सकते हैं। उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट की मदद से आप उसमें शेयरिंग कर सकते हैं। जबकि एप्पल में ऐसा कोई फीचर नहीं है, उसमें सिंपली आप एप्पल से एप्पल में शेयर कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा शेयरिंग का कुछ फीचर्स नहीं होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो की। दोस्तों सैमसंग के कुछ जो पहले फ़ोन आते थे उसमें मल्टीटास्किंग और मल्टी विंडो का ऑप्शन दिया होता था, लेकिन आजकल सभी एंड्रॉयड फ़ोन में आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एप्पल में ऐसा कोई फीचर नहीं है, आप जो एक काम कर रहे हैं उसी को करना पड़ेगा, आपके लिए कोई मल्टी विंडो नहीं खोलने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं NFC की। तो एंड्रॉयड में NFC का जितना यूज होता है वो फुली रिवील रहता है, यानी कि आप उसमें पूरा NFC का यूज़ कर सकते हैं। NFC से जो वर्चुअल कार्ड या फिर जो भी चीज़ उसमें यूज होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जबकि एप्पल में इस चीज़ को लिमिटेड कर दिया गया है, मतलब उसमें फीचर्स उसके कम कर दिए गए हैं, जैसे कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से एप्पल इस तरह करता है, तो इस मामले में भी एंड्रॉयड नंबर 1 पे है। तो अब बात कर लेते हैं OTG सपोर्ट की। तो एप्पल में भी OTG सपोर्ट आता है और एंड्रॉयड में भी आता है, लेकिन एप्पल में जो OTG सपोर्ट आता है वो लिमिटेड होता है, उसके लिए कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो एप्पल द्वारा डिजाइन होते हैं वही सपोर्ट करते हैं उसमें। लेकिन एंड्रॉयड में आप वहीं पे आपको जो मन करे, कीबोर्ड, माउस, गेम कंट्रोलर, इस प्रकार के जो माइक हो गया, बहुत सारे चीज़ उसमें लगा सकते हैं। मतलब फुली कंट्रोल आपके हाथ में, आपको जो मन करे आप उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिर एप्पल बेस्ट क्यों है। दोस्तों एप्पल बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के मामले में है। दोस्तों एप्पल जो है अपना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर खुद से डिजाइन करता है, ताकि जो भी उसमें कंपोनेंट लगा हुआ है वो सॉफ्टवेयर उसका पूरा यूज कर सके, कम बैटरी खपत करे। और इस प्रकार से वो बनाया है कि कम बैटरी खपत करके और हार्डवेयर का जो भी पार्ट्स है उसको पूरा यूज़ करता है। जबकि एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता है। एक बार जो है फ़ोन जो है कंपनी मैन्युफैक्चर बना देता है, सॉफ्टवेयर जो होता है एंड्रॉयड गूगल बनाता है। गूगल स्पेशली किसी फ़ोन को ध्यान में रखते हुए अपना सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है, वो जनरली एक स्टॉक एंड्रॉयड को रिलीज़ कर देता है, बना देता है। और दोस्तों क्या होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उस स्टॉक एंड्रॉयड को खरीदते हैं और अपने हिसाब से उसमें कुछ अपना इंटरफेस डालते हैं। जैसे कि रेडमी के फ़ोन्स में मीवी आता है, सैमसंग के फ़ोन में एक्जीनोस आता है। उस प्रकार से जो है सभी जो मैन्युफैक्चरर हैं, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या करते हैं तो अपने अपने हिसाब से उसमें इंटरफेस डालते हैं, उसका यूआई बनाते हैं और उसको
क्या करते हैं कि अपने फ़ोन में डालते हैं, तो वो जो स्टॉक एंड्रॉयड है, जो गूगल का अपना एंड्रॉयड है, उसका एक्सपीरियंस आपको सभी फ़ोन में नहीं मिलता है, सब फ़ोन का अलग अलग हो जाता है। और बेसिकली जो उसका सॉफ्टवेयर होता है वो जो है पूरा किसी कंपोनेंट का यूज नहीं कर पाता है। सपोज डेट आपके फ़ोन में कोई सेंसर लगा हुआ है और उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, जो एंड्रॉयड डाला हुआ है, वो उस लायक नहीं है, तो उसका पूरा यूज नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों एप्पल जो है बेस्ट इसी मामले में है कि वो अपने अपने कंपोनेंट का पूरा इस्तेमाल करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। दोस्तों एप्पल जो है एकदम अपडेट जो है एकदम टाइम पर देता है, मतलब लेट नहीं होता है कभी भी, उसका अपडेट हमेशा टाइम पे आता है। वहीं एंड्रॉयड का जो है गूगल तो अपडेट रिलीज कर देता है, लेकिन जो अलग अलग फ़ोन्स के लिए तो नहीं करता है, एक फ़ोन्स के लिए कर देता है। तो क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, वो तो रिलीज़ कर देते हैं, अपडेट तुरंत दे देते हैं, जो बड़े बड़े जो ब्रांड हो गए जैसे सैमसंग, HTC हो गए। लेकिन वहीं पे बात कर लीजिए छोटे मोटे जो ब्रांड है जो उतने पॉपुलर नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपडेट देते हैं कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो इस मामले में भी एप्पल जो है बेस्ट है, क्योंकि उसमें जो है अपडेट हमेशा टाइम पे आते रहता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों एप्पल स्टोर हो या प्ले स्टोर में, इसमें नहीं कहा जा सकता कि किस में ऐप्स ज़्यादा हैं। ये बोल सकते हैं कि दोनों में ऐप्स जो है सिमिलर हैं, बराबर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी के बारे में। तो एप्पल वाकई बहुत अच्छा है, उसमें जो है क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है आपको। ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं जो पहले एप्पल में रिलीज होता है, जैसे आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसको पहले एप्पल में रिलीज़ किया जाता है, उसके बाद में आपको एंड्रॉइड में आता है। एप्पल में बहुत सारे उसमें फंक्शंस भी दिए होते हैं, जैसे कि आप अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड पे और वही यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं एप्पल में, तो आपको फंक्शंस देखने को मिल सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज़ के बारे में। तो एक्सेसरीज़ में दोस्तों एप्पल का कुछ भी हो, और बैक कवर हो, उसका कोई हैंगिंग टूल्स हो, कोई रिंग हो, या किसी प्रकार का फ्लिप कवर हो, जो भी कवर उसका होता है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि जो एप्पल है वो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट बनाता है, बहुत कम उसका मॉडल्स होता है, तो आपको एप्पल का प्रोडक्ट है वो जल्दी मिल जाता है। वहीं पे एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं तो जो बड़े ब्रांड्स हैं उसके तो अवेलेबल हो जाते हैं, और आप छोटे ब्रांड्स की बात कर लेते हैं तो आपको कुछ भी उसका नहीं मिल पाता है। तो इस मामले में भी एप्पल जो है नंबर 1 पे है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम कैसा क्रिएट करता है एप्पल। दोस्तों एप्पल का जो आप ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, आईपैड ले लीजिए, नोटबुक जो पीसी है उसका वो ले लीजिए, टीवी ले लीजिए। तो एप्पल का जो भी जितना भी होता है ये इक्विपमेंट, जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करता है, आपस में इंटरलिंक हो जाता है, एक दूसरे से सिंक कर लेता है। आप किसी से किसी डिवाइस को खोज सकते हैं, उसका डाटा एक दूसरे से सिंक होता है। वहीं पे एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं तो एंड्रॉइड में ऐसा कुछ खास नहीं है। हालांकि गूगल ने अपना क्रोमकास्ट निकाला है, क्रोम टीवी निकाला है, इस प्रकार से बहुत सारे निकाला है, लेकिन उतना वो इकोसिस्टम जनरेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, इसलिए इकोसिस्टम उतना अच्छा जनरेट नहीं हो पाता है। तो इस मामले में भी एप्पल नंबर 1 पे है। दोस्तों अंतिम में बात कर लेते हैं रीसेल वैल्यू की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एप्पल का जो फ़ोन है आप खरीदते हैं तो उसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। वो काफ़ी दिन यूज़ करने के बाद भी आपको अच्छे दाम में उसको बेच सकते हैं। और जो इसका सर्विस सेंटर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप एक बार एप्पल का फ़ोन ले लिए तो आप फ़ोन की सारी जिम्मेदारी सर्विस सेंटर की होती है। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे आप फ़ोन को दिखाते हैं, अगर ठीक होने वाला है तो ठीक हो जाता है, अन्यथा उसको आपको रिप्लेस करके फ़ोन दे दिया जाता है। वहीं पे एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं तो उसका जो है सर्विस सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। हालांकि बहुत सारे अच्छे जो फ़ोन्स हैं, जो सैमसंग हो गया, रेडमी हो गया, HTC वगैरह हैं, उसके सर्विस सेंटर अच्छे हैं, लेकिन एप्पल से अच्छे नहीं है, फिर भी ठीक ठाक हैं। लेकिन वहीं पर छोटे मोटे अगर एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं, छोटे मोटे जो एंड्रॉइड फ़ोन्स हैं उसकी बात कर लेते हैं तो उसका सर्विस सपोर्ट काफ़ी बेकार होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एंड्रॉइड और एप्पल के बारे में कंपैरिजन बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आप एंड्रॉइड और एप्पल में से अपने प्राइस के हिसाब से फ़ोन चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, आप अपने प्राइस के हिसाब से उसमें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉइड में भी फ्लैगशिप लेवल पे जाते हैं तो उसमें भी अच्छे फ़ोन आते हैं। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड ख़राब है, एप्पल ठीक है, एंड्रॉइड ख़राब, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें भी आप अच्छा पैसा लगाएंगे तो वो चीज़ अच्छा होगा ही। आप एंड्रॉइड में फ्लैगशिप लेवल जाइए तो आपका फ़ोन अच्छा मिलेगा। दोस्तों आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।